हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का एक और नए प्यारे से व्लॉग में। और दिन रहने वाला है वीरवार का, तारीख 19 फरवरी। टाइम हो गया है सुबह के 9:30 का। काम मैंने अंदर का सारा कर लिया है, झाड़ू पोछा खाना वगैरह, मतलब सारा काम कर लिया है मैंने। और अभी है ना, टाइम 9:30 का हो गया है और गुड्डू के पापा अपनी ड्यूटी पे चले गए हैं। सौरभ स्कूल चला गया है और बस मैं है ना, बाकी तो सारा जैसे काम निपटा लिया है। अभी बस पशुओं को पानी वगैरह पिला के और इनको बाहर बांधना है। तो गाय को दे दी है मैंने लस्सी, क्योंकि लस्सी बच जाती है ना पहले वाले दिन की, तो उसमें थोड़ा सा गर्म पानी मिला के मैं दे देती हूँ। तो गाय है ना, लस्सी बड़े चाव से पीती है, तो इसको लस्सी दे दी है। और भैंस को मैंने ना पानी वगैरह पिला के बाहर बांध दिया है। और यहाँ छोटू को भी बाहर बांध रही थी, तो उसको प्यास लगी थी। पहले मैंने उसको पानी पिलाया ना, तो पिया नहीं था उसने। और फिर जब मैं लेके जाने लगी बाहर, तो पानी की भरी हुई बाल्टी पड़ी थी, तो वो पानी पीने लगा। और गाय को भी लस्सी वगैरह पिला के फिर बांध दिए हैं बाहर, क्योंकि बाहर है ना, बांध देते हैं ना तो अंदर से ये थोड़ा सूख जाता है, वरना फिर अंदर सारे दिन कीचड़ कीचड़ रहता है। तो बाहर बांध देते हैं, जैसे मौसम सही होता है ना तो बाहर बांध देते हैं। बारिश वगैरह हो तो चलो ये है, भी अंदर बांधने पड़ते हैं, वरना थोड़ी देर बाहर बांध देते हैं ना, तो इनको भी अच्छा लगता है। और थोड़ा बहुत पशुओं को ना तो इधर उधर घुमाना भी चाहिए, जिससे इनके खुर वगैरह नहीं बदते और बाहर की हवा भी लगनी चाहिए इनको। तो बस उनको बांध दिया, नहलाया तो है ही नहीं, पूरी सर्दी निकल गई है, नहलाया नहीं है इनको। अभी थोड़ा सा मौसम सही हो जाए फिर नहलाएंगे। और फिर मैं उनको बांधने के बाद आज कर दी है मैंने ठान की साफ़ सफाई, क्योंकि मेड़ आती है ना, वो करती नहीं है, तो फिर गंदे हो जाते हैं थान। और जैसे इसमें हम चाट वगैरह डालते हैं ना, नीचे से गीले हो जाते हैं। अगर थान की सफाई नहीं करेंगे तो यहाँ लटे पड़ जाएगी और फिर मतलब पशुओं के खाने में जाएगी। तो मैं तो थान की सफाई है ना 1-2 दिन से कर देती हूँ और अच्छे से इनको खाली कर दिया ताकि हवा लग जाए शाम तक। और बाहर की फिर साफ़ सफाई कर दी थी। उसके बाद फिर मैंने किए कपड़े प्रेस। कपड़े थे प्रेस करने वाले थोड़े से, तो वो प्रेस किए। पजामा कुर्ता थे बाकी, तो जैसे मैंने कर लिए थे, साथ के साथ ही पजामा कुर्ता रह गए थे। पहले गुड्डू के पापा को कहा था भी वो कर लेंगे, क्योंकि वो खद्दर के पजामा कुर्ता मेरे से ढंग से होते नहीं है। तो इनको 2-3 दिन हो गए कहते हुए, पर इन्होंने तो किए नहीं। फिर लास्ट में आज मैंने ही कर दिए हैं। और फिर मैंने ना घी भी तपने के लिए रख दिया था, क्योंकि घी जैसे मक्खन निकालते हो ना, मक्खन पड़ा था 3-4 दिन से, मतलब हफ्ते से निकाल लेती हूँ मैं, हफ्ते से इकट्ठा करके मक्खन को और फिर तपा लेती हूँ, तो 2 किलो घी निकल आता है। तो बस मक्खन रख दिया था धीमी धीमी आंच पे पकने के लिए, और मक्खन फिर घी बना लिया था इसका। और कपड़े वगैरह प्रेस किए। और अभी है ना, मैं मिल रही हूँ आपको शाम के टाइम, जैसे 3 बजे सौरभ आ गया है स्कूल से, उसके लिए बना रही हूँ चाय। तो आज तो मैंने दिन में ना रेस्ट वगैरह कुछ नहीं की, क्योंकि थोड़ा बहुत जो भी मतलब काम बचा हुआ था ना शादी का, क्योंकि धीरे धीरे ही निपटाया है, सारा काम इकट्ठा हो गया था, तो वो सारा काम आज किया। और फिर घी भी तैयार हो गया है, इसको मैंने छान लिया है। तो फिर मैंने ना इसको जैसे कंडे पे तोल लिया था, तो पूरा 2 किलो 700 ग्राम जैसे था सारा टोटल। तो कुछ तो डोली का वज़न हो जाता है, पता नहीं, मैंने ना खाली डोली तो तोली नहीं थी, बाद में तोली है। तो फिर 2 किलो 700 ग्राम घी निकला था। तो मान लो 700 ग्राम अगर इसका वज़न भी हो जाएगा, 700 ग्राम है तो नहीं वज़न, शायद 400 ग्राम ऐसा कुछ होता है डोली का वज़न, लेकिन फिर भी 2 किलो के आसपास घी निकल आया था अच्छे से। और फिर बस चाय बना ली। चाय बनाने के बाद फिर मैंने सौरभ से पूछा था अभी वो किसके साथ चाय पिएगा, तो वो कहने लगा भी मम्मा ब्रेड ही गर्म कर दो घी लगा के। तो फिर मैंने खुद के लिए और सौरभ के लिए ना घी लगा के ब्रेड गर्म कर लिए हैं, तो बस ब्रेड के साथ चाय पियेंगे। तो इस टाइम है ना थोड़ी थोड़ी भूख लग जाती है, क्योंकि गांव में क्या होता है कि सुबह सुबह खाना खा लेते हैं, जैसे 9-9:30 बजे सभी का खाना बनता है ना, तो फिर मैं भी उसी टाइम नाश्ता कर लेती हूँ अपना। और फिर 2-3 रोटियों का ही नाश्ता करती हूँ। उसके बाद फिर है ना 3 बजे जैसे सौरभ आता है, तभी थोड़ी थोड़ी सी भूख लग जाती है। तो इस टाइम जैसे कई बार तो उपमा वगैरह बना लेते हैं या ब्रेड वगैरह, मतलब चाय के साथ है ना कुछ ले लेते हैं। और मेरे को तो है ना बिल्कुल भी मतलब
अकेली चाय तो अच्छी नहीं लगती है बिल्कुल ही। और चाय भी मैं बिल्कुल थोड़ी सी लेती हूँ, इतनी ज़्यादा तो चाय का नशा नहीं है मुझे। मतलब मिल जाए तो मिल जाए, ना मिले तो इतनी कोई मतलब ये नहीं होता भी हाँ चाय ज़रूरी ही है। और बाहर की चाय तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसे हम जाते हैं ना कहीं बाहर घूमने जाएँ या कहीं भी जाएँ, तो मैं बाहर की चाय कभी नहीं पीती। मैं हमेशा खुद के हाथ की ही चाय बना के पीती हूँ, बाकी मुझे बाहर की चाय बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो चाय वगैरह पी, चाय पीने के बाद फिर लग गए अपने उसी काम पे, पशुओं को चारा वगैरह डाल के और पशुओं को तो बांध दिया और मैंने बाहर से साफ़ सफाई कर दी है। गोबर वगैरह साइड में इकट्ठा कर दिया था, क्योंकि फिर सुबह आती है ना मेड, वही उठा लेती है। और वहाँ से बाहर से मैंने ना गली में झाड़ू लगा दी है। झाड़ू लगाने के बाद अभी टाइम हुआ है, मतलब 4:30 का टाइम हो गया। 4 बजे चारा डालना शुरू करते हैं, तो इनको बांधते करते 4:30 हो जाते हैं। और फिर मैंने ना खल और चूरी भिगोई। चूरी भिगोने के बाद फिर आज मुझे बनानी थी शाम को दाल, तो बस आरे में दाल रख दी है पकने के लिए, क्योंकि आरे वाली दाल ही टेस्टी लगती है। कुकर में तो दाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो बस फिर आरे में रख दी थी, 2-3 घंटे अच्छे से वो पकती रही। तो दाल को अंदर लेके आ गई हूँ। यहाँ टाइम हो गया लगभग 6:30 का। दूध वगैरह सारा निकाल लिया है और मतलब लेना देना भी कर दिया, क्योंकि शाम के टाइम एक तो घर से दूध लेने के लिए आते हैं और बाकी दूध मैं दूधिए को दे देती हूँ। और सुबह वाला जो बचता है ना उसको जमा के मक्खन निकाल लेती हूँ। तो बस अभी दाल को ना मैंने थोड़ा सा मधानी से ना मथ लिया है, क्योंकि चने की दाल भी है ना इसमें। फिर इसको ना घोट लिया है अच्छे से, क्योंकि घोटना तो है नहीं मेरे पास, तो मैंने कड़छी से और उससे मधानी से ही घोट लिया था। और अभी फटाफट से ना तड़का लगा लेते हैं। तड़का तो देसी घी में ही लगेगा, क्योंकि आजकल देसी घी ही यूज़ कर रही हूँ मैं। बच्चों को पसंद ही नहीं है, ना सौरव को पसंद है, ना सौरव के पापा को पसंद है। भी मतलब तेल वगैरह का तड़का किसी को भी पसंद नहीं है। शुरू दिन से हम देसी घी में ही लगाते हैं तड़का। और फिर घर का घी है, और घर के घी की खाने की आदत हो जाए तो बाहर का घी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो बस घी में तड़का लगा दूँगी। जीरा डाला, जीरा डालने के बाद ना फिर प्याज को अच्छे से भून लिया है। और इसमें मैं लाल मिर्च और धनिया पाउडर डालूँगी, क्योंकि नमक और हल्दी तो पहले ही डाल दी थी। तो बस मिर्च और धनिया पाउडर डाल के अब इसको पका लेंगे अच्छे से। और फिर इसमें दाल भी ना मिक्स कर देंगे, और दाल में फिर धनिया डाल के और उसको कुछ देर के लिए तो फिर उबाल दिलाऊँगी मैं। 2-3 उबाल दिलाऊँगी, जैसे भी अच्छे से दाल पक जाए, घुल जाए अच्छे से। तो बस दाल तो पक गई है, अभी आटा गूँधूँगी मैं। आटा गूँधने के बाद फिर मेरी और सौरभ के लिए तो मैं अपनी रोटियां बना लूँगी, और गुड्डू के पापा के लिए फिर बनाऊँगी मैं थोड़ा सा लेट। और सौरभ अपना स्कूल का होमवर्क कर रहा है, पूजा पाठ उसने कर लिया। तो शाम के टाइम तो ना सौरभ से करवाती हूँ मैं जोत बाती, क्योंकि बच्चों को भी है ना मतलब होना चाहिए भी पूजा पाठ, थोड़ा सा आना चाहिए उन्हें करना। उन्हें भी मतलब ये चीज़ सिखानी चाहिए हमें भी, वो मंदिर में बैठ के लिए थोड़ा सा भगवान का नाम ले। तो शाम की पूजा तो मैं ना सौरभ से ही करवाती हूँ। और फिर वो बस अपना पढ़ाई करने बैठ गया। पढ़ाई करने के बाद, क्योंकि उसके एग्ज़ाम है अभी 27 तारीख को। टाइम हो गया 8:30 का। खाना मैंने बना लिया है, वो सौरभ खाना खा रहा है, अभी मैंने खाना नहीं खाया है, मैं बाद में खाऊंगी। और थक गई हूँ सच में बहुत ज़्यादा। तो ये वाली मशीन है ना मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाई थी, और ये है ना कंधों की मसाज बहुत अच्छे से करती है। पैरों के लिए भी मंगा रखी है मैंने, वो कभी ज़्यादा दर्द होता है ना पैरों में, तो उससे मसाज कर लेती हूँ मैं। और ये है ना एकदम कंधों की बहुत अच्छे से मसाज करता है मशीन। ये देखो एकदम ऐसे लगता है जैसे हाथों से करते हैं ना वैसे। तो थके हुए होते हैं ना तो बहुत मतलब रिलैक्स मिलता है, एकदम से अच्छा लगता है। बहुत अच्छी मसाज करता है ये वाला, मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया था ये। और अभी मुझे काम करने हैं, पशुओं को पानी पिलाना है, और साथ में मुझे बर्तन साफ़ करने वाला लिक्विड बनवाना है, तो वो बनाऊंगी मैं। वैसे रोज़ तो गुड्डू के पापा पानी पिला देते हैं उनको, लेकिन आज वो आएंगे लेट तो मैं ही पिला देती हूँ। और बर्तन साफ़ करने वाला लिक्विड भी ख़त्म हो गया है, तो वो बनाऊंगी। अभी रात को बना के छोड़ देते हैं ना, तो सुबह तक वो अच्छे से तैयार हो जाता है, और फिर बाद में ना सुबह यूज़ कर लेते हैं। अभी के लिए पड़ा है थोड़ा सा, उससे बर्तन साफ़ कर लूँगी मैं, और बाकी तैयार करके रख दूँगी। गुड्डू पापा लेके आए थे कल, 2 डिब्बे लेके आए थे, तो वो बनाऊँगी अभी। बस
आज की वीडियो में तो इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे एक और नए प्यारे से ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।